नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पीपीआईज़ यानी कि प्रोम्पटन पंप इनहाइबिटर्स मेडिसिन, जैसे कि रबेप्राजोल, रेंटेक, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ठीक है, या फिर एंटासिड्स जो होती है जो लिक्विड फॉर्म में दी जाती हैं, उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए, आज मैं मेडिसिन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेडिसिन्स मैंने खा रखी है और जब मैं प्रॉब्लम में था, जब मैं डॉक्टर्स के पास विज़िट कर रहा था, तो सभी के सभी डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम के लिए, पेट से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन, ये मेडिसिन ज़रूर दी जाती हैं। ठीक है, पीपीआई हर एक डॉक्टर लिखता ही लिखता है। ठीक है, दैट मीन्स इस प्रॉब्लम का उनके यानी कि डॉक्टरी लाइन में, ठीक है, यही मेडिसिन है, इससे ऊपर नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो पीपीआई ही लिखेंगे, या तो रबेप्राजोल, रेंटेक, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ठीक है, इस तरह की मेडिसिन। तो इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, ये जो मेडिसिन है ये काम किस तरह से करती हैं। ठीक है, आपके स्टमक के अंदर एसिड को रिड्यूस करती हैं बेसिकली ये। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक एसिड बनने की वजह से आपको जो है एसिडिटी की जो गर्माहट है यहाँ स्टमक के अंदर आपको महसूस होता है। तो ये दवाइयाँ क्या करती हैं, एसिड को ही रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, बेसिकली एसिड जो है हमारा जो खाना है उसको पचाने में मदद करता है, ये आप समझ लें। लेकिन बेवक्त, बेफालतू और अत्यधिक एसिड अगर बॉडी में निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगा ही होगा। ठीक है, तो अब जब हम इनका सेवन करते हैं तो एसिड जो है रिड्यूस हो जाता है। दवाई तो बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन दवाई है। मैं पीछे एक बार आप वीडियो में 3-4 महीने पहले एक वीडियो में बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सन 2012-13 की बात है, जब मुझे एक छोटा सा अल्सर हो गया था पेट में, और इसी मेडिसिन से 1 महीना मेडिसिन ये मैंने खाया था डॉक्टर के रिकमेंड करने पे, और जो है वो मेरा अल्सर जो है वो ठीक हो गया था। ठीक है, रात में 2-3 बजे रात में दर्द करता था ये यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे। तो दवाई तो बड़ी अच्छी है, जब भी देखे एसिडिटी होती है और आप ये मेडिसिन जब डॉक्टर देता है और एसिड जो है पेट में जो जलन है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखें, एसिडिटी का ये जो इलाज है इससे इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एसिडिटी है वो आपके पेट में नहीं है। एक्चुअल में एसिडिटी आपके खाने में है, आपके भोजन में। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एसिडिटी के 3 कारण हैं। एसिडिटी के 3 कारण हैं। एक है एसिडिटी वाली भोजन, जब इस तरह का भोजन आप करेंगे तो आपको एसिड बनेगा। दूसरा कारण है नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, और तीसरा कारण है गैस। जब गैस घूम घूम के स्टमक में आ जाती है तब भी एसिड बनता है। तो ये 3 कारण हैं। ठीक है, तो इन 3 कारणों पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो कैसे काम करना पड़ेगा मैं कई बार वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ। कल की वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें भी एसिडिटी के ऊपर बहुत अच्छे से हमने चर्चा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज हम पीपीआईज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, फ़ायदे नुकसान की, तो आज हम इसी पे फोकस जो है रखेंगे। तो देखिए, अब इसमें फ़ायदा तो ये आप समझ आ गए आपको फ़ायदा। ठीक है, 1 आधे महीने तक आप लेंगे डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उससे आगे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बारीकी से मुझे चीज़ें याद हैं। ठीक है, 1.5 से 2 साल मैं एसिडिटी को झेला हुआ है मैंने, और बार बार डॉक्टर्स वही मेडिसिन लिखते रहते थे और सही चीज़ नहीं बता पाते थे कि भाई साहब आपको आपके खाने में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मैं कैसे ठीक हुआ? खाने से ही ठीक हुआ ना। हुआ कि जब मैं शुरू में पहले महीने जब मैंने ये रबेप्राजोल मैंने खाया तो उसमें जो है आगे खाना इनडाइजेशन होना शुरू हो गया। मतलब कि खाना पचना बंद हो गया, एक तरह से बहुत रिड्यूस हो गया खाना पचना जो है। ठीक है, बहुत लंबा समय लगाने लग गया खाना पचाने में। जब ये मेडिसिन नहीं खाई थी तो खाना तो डाइजेस्ट होता था, लेकिन एसिड बहुत बनता था। ठीक है, बॉडी में एसिडिटी को मैं झेल रहा था।
अब ये मेडिसिन खाने से एसिडिटी में थोड़ा बहुत राहत तो मिल गया, लेकिन खाना इनडाइजेस्ट। अब क्या आपको क्या समझ आया? मुझे तो ये समझ आया कि एसिड को बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस कर देता है और एसिड ही खाने को पचाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पेट में एसिड कम हो जाएगा तो खाना बहुत देरी से पचेगा, पड़ा रहेगा या सड़ेगा। तो ये एक इसका नंबर 1 जो है डिसएडवांटेज। जब हम लंबे समय के लिए पीपीआईज मेडिसिन खाते हैं तो इंडाइजेशन की समस्या आएगी। आपका खाना बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा स्टमक में, क्योंकि एसिड ही नहीं है स्टमक में, तो पचेगा कैसे? एसिड से ही तो पचता है खाना। सो ये एक इसका जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और ये सारी मेडिसिन तो देखिए मैं भी खा चुका हूँ, ठीक है, और 1.5-2 सालों तक इतने डॉक्टर्स के पास विजिट करके टेम्परेरी लाभ तो मिल जाता है, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं होता। क्योर क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम तो खाने के अंदर है। अब गलत चीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट किस चीज़ का होना चाहिए? भोजन का। और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं शरीर का। अब यही तो कर रहे हैं। एलोपैथी वाले को पकड़ लो या आयुर्वेदिक वालों को पकड़ लो, दोनों वही काम कर रहे हैं। मैंने दोनों मेडिसिन खा रखी है। एलोपैथी वाले भी शरीर का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आयुर्वेदिक वाले भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं वो भी एक्चुअल आयुर्वेदा को फॉलो कर ही नहीं रहे, ठीक है। खैर हम उस पर फिर कभी बात करेंगे, बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है। ये जो मैंने अभी शब्द बोला है ये टॉपिक बहुत लंबा है, हम किसी दिन बैठ के आराम से इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। आज अभी हमारा जो फोकस है वो पीपीआईज मेडिसिन पे ही है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई जी। एक तो देखिए इनिशियली तो ठीक है, क्योंकि एसिडिटी को झेला नहीं जाता। मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, मैंने झेला हुआ, ठीक है। एसिडिटी को झेला नहीं जाता, बहुत तकलीफ़ देता है, ठीक है। तो इंस्टेंट आराम के लिए तो चलो आप महीना 1.5 महीना खा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी बहुत जो है रिड्यूस कर देगा, आपको तकलीफ़ से निकाल के ले आएगा, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट जो इलाज है वो यही है जी कि आपको भोजन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको सही भोजन खाना पड़ेगा। एसिडिक भोजन आप नहीं कर सकते। जैसे कि कल भी मैंने वीडियो में बताया था, दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट सारे एसिड बनाते हैं, ठीक है। मसाले सारे एसिड बनाते हैं, दालें एसिड बनाती है। और नकारात्मक सोच, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, किसी बात का आपके मन के अंदर डर है, भय है, ठीक है, आप डिप्रेस्ड है, तो डेफिनेटली एसिड तो तुरंत बना देगा। जैसे ही आप सोचेंगे वैसे ही एसिड बनाता है, ऐसे बनाता है जी, क्योंकि मैंने इसको झेला हुआ है। तुरंत एसिड बनाएगा जैसे नकारात्मक सोच आप रखें। तो इसलिए बेहतर यही है जी, टेंशन ना लें, ठीक है। सोच को आप अपने बेहतर कर लें और जो है खाने को आप बदल दें। खाने के बारे में हम रोज़ ही बात कर रहे हैं, क्या खाना पीना है, ठीक है। डाइट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया ही हुआ है मैंने। उम्मीद करता हूँ कि जो है इस वीडियो से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।